जय श्री कृष्णा। यदि वोल्टास लिमिटेड को आप देखोगे, ये आपका स्किनर रूटीन ओपन हुआ तो सबसे पहले आप प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में जाओगे। तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में गए तो हम क्या देखते हैं कि ये सेल्स, यहाँ पर जैसे बैंक में रिवेन्यू आता है तो यहाँ पर सेल्स है। सेल्स का मतलब है कि कंपनी ने बिजनेस कितना किया, बिजनेस से कितना मतलब अर्न किया, कितना पैसा कमाया। तो 2014 में ये 5,000 करोड़ के आसपास थी और ये 2015 में 2025 में ये 15,000 के आसपास हो गई। तो इसका मतलब हुआ कि इसने 11 साल के अंदर अपने बिजनेस को 3 टाइम्स कर दिया। बिजनेस को कितना टाइम्स किया? 3 टाइम्स किया। तो एक अच्छी बात है। दूसरा हमें सबसे बड़ा पॉइंट मिला कि ये 2014 से 2025 में आज तक का बिजनेस हाईएस्ट लेवल पे है इसकी सेल्स। तो इसका मतलब है जो बिजनेस है, जो इसका मेन बिजनेस है उसमें हाईएस्ट लेवल पे है, तो इसका मतलब है बिजनेस इज वेरी ओके। तो ये पॉइंट कंसीडर आया। तो ये जैसी चीजें होती है तो उसे एकदम से किताब में लिख लेना चाहिए कि बिजनेस वोल्टाज लिमिटेड का बिजनेस हाईएस्ट लेवल पे है। दूसरा देखेंगे नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट में देखा तो ये भी हाईएस्ट लेवल पे है, नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट लेवल पे है। तो ये भी एक वैलिड पॉइंट हो गया। फिर अदर इनकम में जाएंगे, अदर इनकम में कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई। अदर इनकम इस वाले जो क्वार्टर में रिजल्ट आया, इस वाले एनुअल ईयर में कोई जीरो है एक्सेप्शनल आइटम। तो इसका मतलब है ये भी ठीक है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सारे तीनों पॉइंट मिलके ये कन्विक्शन आती है कि बिजनेस इज ओके, नेट प्रॉफिट इज आल्सो ओके, अदर इनकम इज बिल्कुल नॉर्मल जो होती है। तो ये सारे पॉइंट मिलके आगे फर्दर स्टडी करने के लिए हमें अलाउ करते हैं कि आगे हम स्टडी कर सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमें जो एसी वाली कंपनी में ईपीएस देखना होता है। ईपीएस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि 2014 में इसका ईपीएस 7.42 था, 7% के आसपास था, 7 रुपए के आसपास। आज के समय में कितना है? 25, 7 के 21, मतलब 3 टाइम से ऊपर इसका ईपीएस है। इसका मतलब हुआ ईपीएस ज्यादा है तो प्रॉफिट, यदि किसी कंपनी का ईपीएस ज्यादा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी प्रॉफिट और जो सेल्स और जो उसका नेट प्रॉफिट है वो अच्छा हो रहा है और वो लगातार ग्रो करता जा रहा है, जिसकी वजह से उसका ईपीएस बढ़ रहा है। तो ये सारे चारों पॉइंट हमें इस बात की अलाउ करते हैं कि और आगे इसमें फर्दर स्टडी करो कि हमें कोई और भी पॉइंट मिले। तो हम बैलेंस शीट चेक करते हैं। बैलेंस शीट में देखते हैं 2014 में कंपनी के पास 1786 करोड़ का रिजर्व था और ये बढ़कर 6480 करोड़ हो चुका है। तो इसका मतलब है ये ऑलमोस्ट 4 टाइम्स होने वाला है इसका रिजर्व। तो रिजर्व भी हाईएस्ट लेवल पे है। फिक्स एसेट जो कंपनी के पास 288 मतलब 288 करोड़ थी, वो 973 के आसपास हो चुकी है। ये भी देखा जाए तो 4 टाइम्स होने वाला है। तो ये सारी चीजें हमें इस बात की कन्विक्शन देती है कि रिजर्व भी हाईएस्ट लेवल पे है, फिक्स भी, एसेट्स भी हाईएस्ट लेवल पे है और कंटिन्यूसली बढ़ भी रही है। प्रॉफिट लॉस हाईएस्ट लेवल पे है, ईपीएस हाईएस्ट लेवल पे है, नेट प्रॉफिट हाईएस्ट लेवल पे है, सेल्स हाईएस्ट लेवल पे है। तो ये सब चीजें हमें इस बात की कन्विक्शन देती है कि कहीं ना कहीं कंपनी रिवाइवल मोड पे है और एक अच्छा ग्रोइंग कंपनी बनती नजर आ रही है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर में दो चीज होती है, एक स्ट्रॉन्ग हैंड और एक होता है वीक हैंड। स्ट्रॉन्ग हैंड में मानता हूँ जो प्रमोटर्स होते हैं, एफआईआई होते हैं और डीआईआई होते हैं, गवर्नमेंट, ये चारों पॉइंट एक तरह से स्ट्रॉन्ग पॉइंट को बताते हैं, ये स्ट्रॉन्ग हैंड है। और जो पब्लिक है, पब्लिक में यदि एचएनआई को छोड़ के बाकी जो पब्लिक है, रिटेलर पब्लिक, एक तरह से वीक हैंड है। तो इस कंपनी में हमने देखा कि 30% यहाँ पर प्रमोटर्स के पास है और 21% से ऊपर ये एफआईआई के पास है, 32% के आसपास ये आपका डीआईए के पास है, गवर्नमेंट के पास 0.21 है और जो रिटेल पब्लिक के पास है 14% है। करीब करीब 86% यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लोगों के हाथों में चीजें हैं, मतलब जो इसका मैनेजमेंट है स्ट्रॉन्ग हाथों में है 86%, और करीब करीब कुल 14% के आसपास पब्लिक के पास है। तो यहाँ से इस बात की कन्विक्शन आती है कि यहाँ पर चीजें जो यदि शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो यहाँ से चीज क्लियर होगी कि स्ट्रॉन्ग हैंड के पास ज्यादा पावर है और वीक हैंड के पास कम पावर है। तो इस पॉइंट से भी कन्विक्शन आती है कि ये चीजें भी एक कंपनी के फेवर में है। तो बैलेंस शीट हमने देखी फेवर में है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखी फेवर में है, इन्वेस्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा, ये भी फेवर में है। अब सबसे बड़ी चीज है कि इसका पी रेशियो चेक करते हैं, इस कंपनी का पी रेशियो। तो पी रेशियो लेटेस्ट 5 इयर्स की बात करें, यदि 5 साल की बात करें पी रेशियो की, तो ये कितना था? पी रेशियो था इसका आपका ये 202 के आसपास भी रहा इसका पी रेशियो लेटेस्ट 5 इयर्स में। और जबकि 5 साल का जो मीडियन है ना, आपका 5 साल का जो मीडियन है पी रेशियो का, वो कितना है?
ये है 71.8। तो इसका मतलब है करंट में कितना चल रहा है, करंट में चल रहा है 49 के आसपास। तो इसका जो पिछले 5 साल का जो पी रेशियो का यदि मीडियन भी निकालते हैं तो वो भी 72 के आसपास है और करंटली ये 49 तक है। तो इसका मतलब है यदि हम 72 तक भी होल्ड करेंगे तब भी हम एक ओवरऑल गेन प्राप्त कर सकते हैं इस वाले शेयर से। तो ये पी रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अंडर वैल्यूड शेयर है। तो इन चीज़ों से ये चीज़ें कन्विक्शन आती है कि ये कंपनी फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, सब चीज़ें, एक ग्रोइंग सेक्टर है, दूसरा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। अब इसका टेक्निकल चार्ट देखते हैं, कोशिश करते हैं कि वोल्टाज लिमिटेड में कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। तो मुझे एक ये शेयर एक रेंज बनाता नजर आ रहा है और रेंज, ये मैंने रेंज पे लाइन खींच दी है कि मुझे इस रेंज में मुझे शेयर दिख रहा है। और इस रेंज की मूवमेंट कितनी है, इस रेंज की मूवमेंट है ये करीब करीब 22% के आसपास, 22% के आसपास। तो एक मेथड होता है, एक मेथड होता है, उसे बोलते हैं रेंज मेथड, रेंज मेथड। तो रेंज मेथड में क्या होता है, मैं एक बार बता देता हूँ रेंज मेथड में कैसे काम होता है। रेंज मेथड में इस प्रकार से काम होता है, दो लाइन ऐसे खींच देते हैं, दो लाइन ऐसे खींचते हैं और यहाँ पर शेयर का प्राइस क्या होता है, यहाँ पर पहले टच करता है और फिर दोबारा टच करने आता है और फिर दोबारा जाता है। तो यहाँ पर जब पहली बार यहाँ पर टच किया और यहाँ पर ये गया, टारगेट आया और फिर दोबारा टच किया और फिर ये टारगेट आया। तो यदि दो बार ये सपोर्ट का काम करे, रेजिस्टेंस का काम करे, ये सपोर्ट का, नीचे वाला सपोर्ट का काम करे, ऊपर वाला रेजिस्टेंस का काम करे, जब ये तिबारा यहाँ पर टच करे, ये तीसरी बार यदि टच करे, बाई चांस ये नीचे जाए थोड़ा सा फिर भी यहाँ टच करे, तो बेसिकली हमें क्या होता है, यहाँ पर चीजें बाय करनी होती है, यहाँ पर चीजें हमें बाय करनी होती है। और सेल कब करनी है, सेल करने का तरीका वही है, इसके यहाँ पर सेल करना है। तो बेसिकली हमें क्या मिला है, यहाँ पर क्या करना है, सेल करना है और यहाँ पर चीजें क्या करनी है, बाय करनी है। और इस सबसे बड़ी इस रेंज में क्या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इस रेंज की मूवमेंट कम से कम, इस रेंज की मूवमेंट कितनी होनी चाहिए, 20% से ऊपर होनी चाहिए। इस जो बीच वाली रेंज की मूवमेंट होनी चाहिए कम से कम 20% होनी चाहिए, कम से कम 20%। तो रेंज मेथड में क्या होता है कि एक सपोर्ट होती है, एक रेजिस्टेंस होती है। प्राइस हर बार पहले सपोर्ट पे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर सपोर्ट पे आता है, फिर ऊपर जाता है। यदि तीसरी बार वो सपोर्ट को टच करे, तीसरी बार सपोर्ट को टच करेंगे तो तीसरी बार सपोर्ट पे बाय करना है और तीसरी बार जो रेजिस्टेंस पे यदि वो टच करे तो वहां पर सेल करना है। इसे बोलते हैं रेंज मेथड। और ये बेसिकली उन्हीं कंपनी पे ज्यादा एप्लीकेबल होती है जो कंपनी ग्रोइंग सेक्टर की कंपनी होती है, जो आने वाले 15 साल में एक अच्छा उसका बिजनेस सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है उसके फाइनेंशियल हाईएस्ट लेवल पे चल रहे हैं। तो वोल्टाज लिमिटेड में हमने देखा कि इसके बिजनेस हाईएस्ट लेवल पे है, सब चीजें ग्रोइंग सेक्टर है, आने वाले 15 साल में कोई दिक्कत है नहीं। तो ये सेक्टर एक रेंज मेथड की चीजों को पूरा करता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो अब इस शेयर में ट्रेड कैसे लेना है, तो वो चीजें मैं बता देता हूँ। ट्रेड लेने के लिए क्या करना होगा, हमें ट्रेड लेने के लिए हमें बेसिकली क्या करना है कि हमें देखो यहाँ पर एक पहली बार इसने टच किया तो ये यहाँ तक गया। तो इसका मतलब है ये इसको और इसको जब तक वो नीचे ना आए दूसरा पॉइंट हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसको इसको एक ही पॉइंट मानेंगे कि इसने पहली बार ये टच किया, यहाँ पर क्या हुआ, पहली बार इसने सपोर्ट पे आया और पहली बार रेजिस्टेंस पे गया, तो एक बार हो गया। और दूसरी बार क्या फ्यूचर में हुआ, दूसरी बार देखो ये हुआ, दूसरी बार क्या हुआ, यहाँ पर ये नीचे आया था, ये वाला दूसरी बार है। तो दूसरी बार इसने सपोर्ट को यहाँ टच किया और ये रेजिस्टेंस पे टच किया। अब तीसरी बार क्या है, तीसरी बार ये अब टच कर रहा है, तीसरी बार अब टच कर रहा है। तो रेंज मेथड में क्या है, जब भी वो तीसरी बार यहाँ चीजों को टच करे, प्राइस तीसरी बार यहाँ टच करे, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर बाय करना और सेल का करना, हमें बेसिकली सेल यहाँ पर करना है। तो हमारा टारगेट 1471 के आसपास होना चाहिए। और ये मेरी उम्मीद है, जिस प्रकार से सेक्टर ग्रोइंग सेक्टर है और आने वाले समय में जो इसके फाइनेंशियल दिखा रहा है, परफॉर्मेंस दिखा रही है कि हाईएस्ट लेवल पे पोस्ट कर रहा है। और जिस प्रकार इसकी टच पॉइंट है 30,000 से ऊपर टच पॉइंट है, वोल्टाज वीको के 10,000 से ऊपर टच पॉइंट है, 330 इसकी एक्सक्लूसिव आउटलेट्स है। और इसके कस्टमर के लिए ये 83% कस्टमर के पास 24 आवर्स में अवेलेबल है और 15,000 से ऊपर इसके एम्प्लॉइज है।
तो ये सब चीजें दिखाती है कि ये टारगेट हमें आता हुआ नजर आ रहा है। और हालांकि अभी रिसेंट में भारत में क्या है, एसी का पेनिट्रेशन कम है और ये पेनिट्रेशन बढ़ने वाला है। तो ये सारे पॉइंट इस बात की कन्विक्शन देते हैं कि ये सेक्टर, ये वाली कंपनी आगे आने वाले समय में ग्रो करेगी। तो एक ट्रेड हमें बनता दिख रहा है रेंज मेथड के अनुसार। और ये मेरी किसी प्रकार की बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं सेबी एडवाइजर नहीं हूँ। ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि आप जब एनालिसिस करोगे तो आपको कुछ चीजें इस वाले एनालिसिस से कुछ हेल्प करेगा और आप अपना एनालिसिस अच्छा कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।